आइए क्लास 8, 9, 10 के बच्चों के लिए ये गुणनखंड का सवाल हम लेकर के आए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, कहीं ना कहीं हर क्लास में इसका यूज़ होता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे इसे सीखे भी रहते हैं और जो बच्चे नहीं सीखे हैं वो इसके तहत जो है मैं जैसे बताने वाला हूँ इस प्रकार से आपको 100% है कि आपको समझ में भी आएगा और अच्छे तरीके से आप इस सवाल को आप सोल्व कर पाएंगे। इसके बाद चलिए इसको सवाल करके सोल्व करते हैं। इसे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल है गुणनखंड निकालिए। इसका निकालने का तरीका है कि इसे जो है बीच वाली संख्या को दो ऐसे पार्ट में तोड़ना है जिसमें जो बीच वाला संख्या है जो जोड़ने या घटाने पे प्राप्त हो जाए और जो लास्ट वाली जो संख्या है वो गुना करने पे प्राप्त हो जाए। तो दो ऐसे संख्या पे इसे खंड करना होता है। तो हमें वो संख्या पता नहीं है तो इसे हम संख्या पता करने के लिए क्या करेंगे, जो लास्ट वाली जो संख्या है उसे हम क्या करेंगे, खंड करेंगे, यानी 12 को खंड करेंगे। खंड करो, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3। अब इससे क्या करेंगे, इसका ऐसा जोड़ा हम लगाएंगे ताकि जो है हमें 12 भी मिल जाए और 7 भी मिल जाए। तो हम ऐसा करते हैं कि 2 दूनी 4 और फिर 4 को मल्टीप्लाई कर दे, 3 से 4 तिया 12 मिल जाएगा। यानी हमें क्या हुआ, 2 दूनी 4 और 4 को फिर 3 से गुना कर दो, 4 तिया 12। और यही संख्या को अगर हम ऐड कर दें 4 प्लस 3 तो ये हमें कितना मिल जाएगा, 7। यानी हमें पता चल गया कि ये जो गुणनखंड है वो 4 और 3 पे टूटेगा। बस यही करना था। इसको जो है हम 4 और 3 संख्या पे इसे क्या करेंगे, गुणनखंड को बना देंगे। तो इसको सोल्व करते हैं, क्वेश्चन को रिपीट करते हैं एक बार। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ से हमें 4 और 3 पे तोड़ देना है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x और प्लस 12। ये 4 और 3 को अगर ऐड करते हैं तो 7x प्राप्त हो जाता है और 4 और 3 को हम जोड़ते मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 मिल जाता है। ये एक्स स्क्वायर का क्या काम है, तो ये एक्स स्क्वायर जो होता है ना ये 1 होता है, ये आखिर इससे ही कंबाइन यानी मल्टीप्लाई कर देता है। यानी हम कहें तो 12 एक्स स्क्वायर लिखना था यहाँ पे, ये हो जाता। अगर 4 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x गुने 3x 4 तिया, यहाँ 4x गुने 3x 4 तिया 12, एक्स एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से ये सिंगल है, आप इसको इस प्रकार से देख सकते हैं। ये एक्स स्क्वायर कहीं जाता नहीं है, हालांकि इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। सिंपल में आपको हम इसमें बताएंगे। चलिए इसको पहले देखते हैं। एक्स स्क्वायर, अब इसमें क्या करना है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें कॉमन ले लेना। कॉमन लेना बहुत आसान है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर कितना है, 2 है। एक्स स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स गुने एक्स, ऐसे तो लिख सकते हैं ना। इसको वैसे ही करेंगे। तो कॉमन का मतलब एक ब्रैकेट लेंगे, ब्रैकेट का ही मतलब होता है कि कॉमन लेना। एक एक्स को हम बाहर रखेंगे तो एक एक्स बाहर निकाल देंगे तो एक एक्स अंदर रहेगा। एक एक्स बाहर रहा, एक एक्स अंदर रह गया। अब यही एक्स जो है इससे क्या करेगा, डिवाइड करेगा। डिवाइड करने का मतलब डिवाइड करेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस, ये एक्स इससे एक्स जो होगा कट जाएगा, बच गया हमारे पास क्या रहेगा, 4 हो गया, यानी 4 बचेगा, एक्स एक्स कट गया। अब यहाँ भी वैसे ही कॉमन लेंगे जो इस तरीके से यहाँ पे भी बन जाए। तो सिंपल में हमें दिखाई दे रहा है कि क्या कॉमन ले लिया जाए, इस प्रकार से बन जाएगा। तो सिंपल में है कि हम जो है यहाँ से प्लस 3 कॉमन लेंगे। प्लस को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, नो डाउट। चलिए प्लस को हम मिटा देते हैं थोड़ा देर के लिए, आपको लिखना होगा तो लिख भी सकते हैं। 3, तो 3 हम यहाँ से कॉमन लेते हैं तो अंदर जैसे ही हम 3 बाहर लिए तो अंदर क्या बच जाएगा, एक्स बच जाएगा, एक्स हो गया। अब ये 3 जो है इससे इसको डिवाइड करेगा, यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस, यहाँ प्लस 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 ही हो गया, यहाँ प्लस हो गया। अब 3 से इसको डिवाइड करें तो कितना बार में जाएगा, 4 बार में, 3 चौके बार। यानी हमें ऐसा इस प्रकार से लेने से जो यहाँ कॉमन आया वो सेम यहाँ पर भी आना चाहिए, यानी सेम आया, यानी इससे जो है सवाल सही बन रहा। इस प्रकार से जो बाकी आपको आंसर इसी में से देख करके लिख देना, यानी एक जो कॉमन सेम है वो आंसर हो जाएगा, यानी x प्लस 4 जो एक जैसा है वो एक आंसर हो जाएगा और एक जो आप कॉमन लिए हैं वो आंसर हो जाएगा। यानी एक कॉमन क्या लिए, यहाँ पे x और ये क्या था, यहाँ पे प्लस में था, प्लस और क्या हो जाएगा 3। यही दो इसका जो होगा गुणनखंड होगा, यही इसका आंसर है। कुछ बच्चे सोचते हैं यहाँ पे संख्या आ गया, तो संख्या आने का मतलब क्या है, कि संख्या आ गया तो बहुत बड़ी थोड़ी बात है। इसको जो है इस तरीके से इसको भी हम सवाल को बहुत आसानी से इसको हम सोल्व कर सकते हैं। सवाल भी काफ़ी इजी है, यानी इस सवाल के तहत थोड़ा सा अलग है कि संख्या आगे आ गया है, बाकी सेम नहीं है। संख्या यहाँ में लग गया तो संख्या लगने से मतलब कुछ नहीं है, आपको सिंपल में ये रखना है कि आखिर संख्या अब यहाँ पे इसका और इसका जो है यूज होगा। सिंपल में जो संख्या आगे है इससे क्या होता है, मल्टीप्लाई कर लेता है, इससे क्या करता है, कंबाइन कर लेता है ये संख्या। यानी अब आपको जो है सोल्व करके इसको अब बताने वाला हूँ। यानी इसको क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 2 में, तो 3 दूनी 6 और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर यानी 6x स्क्वायर।
अब बीच में 7x है तो 7x ही लिखेंगे। अब दो ऐसी संख्या को ढूंढना है जिसको गुना कर दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाए, 6x² आ जाए, और बीच वाली संख्या को ऐसा संख्या में तोड़े कि जो हमें 7 मिल जाए। तो कौन ऐसी दो संख्या है जिसको हम जोड़े तो 7 प्राप्त हो जाए और उसको गुना कर दे तो 6 प्राप्त हो जाए। तो कौन ऐसी दो संख्या, सिंपल में एक संख्या है जिसमें अगर उसको हम मल्टीप्लाई कर दे तो 6x² हो जाएगा और जोड़ दे तो वो 7 हो जाएगा। बिल्कुल है। अगर हम 6x में प्लस x करते हैं तो 6x और 1x कितना x हो जाएगा, 7x हो गया। बिल्कुल, और ये 7x यहाँ लाना ही है। और इसी को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 6x गुने x मल्टीप्लाई कर दे तो 6 10 के 10 x² यानी 6x²। ये भी लाना था, मल्टीप्लाई के 6x² गुना करके लाना था और जोड़ करके आपको लाना था 7x। तो यही दो ऐसी संख्या है जिसपे जो है ये गुणनखंड होने वाला है, यानी किस पे, 6x और 1x पे। तो चलिए इसको इसी पे तोड़ देते हैं, आपको समझ में आया होगा। यानी जो संख्या आगे रहता है वो क्या करता है, ये पीछे वाली संख्या और ये इसके आगे वाली संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 दूनी 6 और x² तो x² लग गया, यानी इससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है वो आपको देखना है कि उसी को आपको गुना करके लाना है और बीच वाली संख्या को जोड़ के और घटा करके लाना। तो आपको इसमें ऐसा नहीं था संख्या, तो सिंपल में ऐसे इसको बता दिया गया। चलिए आज इसको देखते हैं, तो इसको अब इस पे तोड़ देते हैं। यानी एक बार और क्वेश्चन रिपीट करेंगे, 3x² प्लस 7x प्लस 2। अब इसे क्या करेंगे, तोड़ते हैं। 3x² प्लस इस पे 6x प्लस x प्लस 2 है तो 2 लिखना पड़ेगा। तो रफ करते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं। चलिए अब यहाँ से क्या आता है, कॉमन लेने का खेला स्टार्ट होता है। यहाँ पे कॉमन लेना ही आपको सबसे बड़ा यहाँ पे खेला है। तो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे, तो कॉमन से हमें ये कि यहाँ पे हम ऐसा संख्या कॉमन लेते हैं जो कि 6 कट जाए। 6 कटेगा कब, जब 3 से तो 6 डिवाइड हो रहा है, साथ में हम 3 कॉमन ले लेते हैं। और यहाँ पे हम बताए थे कि 2x² है, एक x² को हम ब्रैकेट के बाहर रख सकते हैं, एक को अंदर रख सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, एक x बाहर एक x अंदर रह गया। अब ये 3x लेने का मतलब है कि 3x इससे डिवाइड करेगा, बीच में प्लस है तो प्लस, 3x को इससे डिवाइड करो, 3 से 6 कितना बार कटेगा, 2 बार, 3 दूनी 6, x कट गया। तो यानी यहाँ पे ये आपका इस तरीके से इसका कॉमन लिया गया। अब यहाँ पे भी हम ऐसी संख्या कॉमन है कि इस प्रकार से यहाँ पे भी कॉमन प्राप्त हो जाए। यहाँ पे हम क्या लेंगे, कुछ नहीं तो मेरे अनुसार जो है 1 कॉमन ले सकते हैं। तो 1 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 को x बार में कटेगा। फिर 1 से हम डिवाइड करेंगे 2 में, तो 1 2 को कितना बार कटेगा, 2 बार कटेगा। यानी इस प्रकार से हम 1 कॉमन लिए। तो सेम इस प्रकार से इसका गुणनखंड यानी ब्रैकेट में इसका कॉमन लेने के बाद मिल गया हमें। अब इससे क्या हुआ कि ये वाला और ये वाला कॉमन सेम आ गया, यानी बना हुआ सही है, कॉमन सही भी आया। अब इसका आंसर हमें लिखना है। सिर्फ आंसर क्या लिखेंगे, तो आंसर जो एक जैसा कॉमन आया वो आंसर हो जाएगा, और एक जो आपको जो ब्रैकेट से बाहर है वो आंसर हो जाएगा। तो लिख देते हैं आंसर, यानी एक हो जाएगा x प्लस 2 और एक हो जाएगा 3x प्लस 1। यही जो गया इस प्रश्न का गुणनखंड प्राप्त हो गया। समझ में आपको आया होगा।